तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि गुड्स गार्ड कैसे बने और गुड्स गार्ड की सैलरी कितनी होती है, या ट्रेन मैनेजर कैसे बने और ट्रेन मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। तो मैं रेलवे जासूस आपको सारी जानकारी दूंगा ए टू जेड की ट्रेन मैनेजर कैसे बने, गुड्स गार्ड कैसे बने, इसकी तैयारी कैसे करनी है, सैलरी कितनी होती है, क्या क्या लाभ मिलते हैं, सारी बातों के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक एग्जाम होता है रेलवे में RRB NTPC का। ये एग्जाम बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। एनटीपीसी का मतलब ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके अंदर काफी सारी जॉब्स आती हैं, जिसमें सबसे जो मोस्ट सैलरी वाली जॉब होती है वो होती है गुड्स गार्ड, जिसे हम ट्रेन मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो जॉब होती है वो होती है स्टेशन मास्टर, और तीसरी जो हाई डिमांडिंग जॉब होती है वो होती है सीनियर टीसी। ये तीन मोस्ट डिमांडिंग जॉब होती है। इसके अंदर और भी काफी सारी तरह तरह की डेजिग्नेशन होती है, तरह तरह की कैटेगरी होती है, लेकिन ये तीन मोस्ट डिमांडिंग जॉब होती है, जिसमें से इसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आता है स्टेशन मास्टर, और कमाई के मामले में सीनियर टीसी भी पीछे नहीं रहता है। तो दोस्तों इसी की बात करते हैं आज कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन तीनों ही जॉब के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जिसमें आप ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीए की हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे बीबीए की हो, चाहे बीसीए की हो, कुछ भी किया हो ऐसा कोर्स जिसमें आपकी कोई भी ग्रेजुएशन शामिल है, सारी ग्रेजुएशन बीटेक बीई कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, सारी ग्रेजुएशन एलिजिबल होती है इसमें आरआरबी एनटीपीसी में। ये जो तीन जॉब होती हैं इसके लिए। तो दोस्तों एक सीनियर टीसी की जगह एक नॉर्मल टीसी भी होता है, जिसे सीसीटीसी बोलते हैं, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट चेकिंग स्टाफ। तो दोस्तों उसके लिए 12th क्लास जरूरी है, यानी कि 12th क्लास के बाद भी आप रेलवे में टिकट चेकिंग स्टाफ में जा सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रेड पे कम होती है। उसकी ग्रेड पे 2400 होती है। जो यहाँ पर सीनियर टीसी दिया है इसकी ग्रेड पे होती है 2800, गुड्स गार्ड की ग्रेड पे 2800, और स्टेशन मास्टर की ग्रेड पे तो 4200 होती है, लेकिन सैलरी गुड्स गार्ड से कम होती है। तो दोस्तों अब मैं इसका एग्जाम पैटर्न आपके सामने बताने जा रहा हूं कि एग्जाम किस तरीके का होता है। मान लीजिए आपने सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिर आपका एक एग्जाम होगा जिसे बोला जाता है CBT 1। CBT 1 में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। दूसरा दोस्तों इसको पास करने के बाद आपका एग्जाम होगा CBT 2। उसके अंदर भी सेम यही 3 सब्जेक्ट आएंगे, जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या होता है? तीसरे नंबर पर कुछ भी नहीं होता। तीसरे नंबर पर होता है मेडिकल एग्जाम। ये केवल मैं अभी आपको गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर के बारे में बता रहा हूं। CBT 1, CBT 2 और मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम जैसा कि आप सभी जानते हैं A2 कैटेगरी का होता है। लोको पायलट के लिए ये मेडिकल एग्जाम A1 कैटेगरी का होता है, लेकिन ट्रेन मैनेजर के लिए ये A2 कैटेगरी का एग्जाम होता है। और इसमें अगर आपकी एक आंख वीक है, उसमें थोड़ा सा भी पॉइंट है, चश्मा लगा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा यूरिन टेस्ट, एक्सरे, मेडिकल, ब्लड टेस्ट, सारे टेस्ट होने ही होने हैं। तो दोस्तों ये आपने क्लियर कर दिया, CBT 1 हो गया, CBT 2 क्लियर हो गया, मेडिकल भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका हो गया फाइनल सिलेक्शन। मेरिट जैसे ही आई उसमें आपका नाम आ गया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर दोस्तों आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग पर, और इसमें होती है लगभग 60 डेज की ट्रेनिंग, यानी कि 2 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको भेज दिया जाएगा। प्रोसीजर वही रहेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है, आपको भेज दिया जाएगा, डिवीजन अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको सेकंड चांस मिलेगा, सेकंड में भी नहीं कर पाते तो थर्ड चांस मिलेगा, थर्ड में भी नहीं कर पाते तो आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको भेज दिया जाता है स्टेशन पर। जैसे आगरा में आपकी पोस्टिंग कर दी गई, फिर यहाँ पर होगी आपकी LR। लोको पायलट की तरह ही यहाँ पे आपकी LR होती है, यानी कि लर्निंग ऑफ द रोड्स। यानी कि लर्निंग ऑफ द रूट्स, आपको रूट पर भेजा जाएगा, जहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, किस स्टेशन पर शंटिंग होती है, कहां पर कैसा यार्ड है, कहां पर लाइन छोटी है, कहां पर लाइन बड़ी है, कहां पर क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है।
सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आउट रिपोर्ट कहाँ पर है, कर्व कहाँ पर आता है, कहाँ पर स्पीड कितनी है, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों शुरू हो जाती है आपकी खुद की इंडिपेंडेंट वर्किंग। जैसे कि लोको पायलट और एएलपी की जॉब होती है, वैसी सेम टू सेम जॉब गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर की होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, इसीलिए जो गाड़ी के कागज हैं, गाड़ी के पेपर्स हैं, वो ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड के पास ही संभाल कर रखे जाते हैं। ट्रेन मैनेजर को ही वो सारे पेपर्स दिए जाते हैं। ट्रेन मैनेजर ही लोको पायलट को बताते हैं कि गाड़ी का अगला स्टॉप कहाँ पर आने वाला है, कहाँ से लोडिंग होने वाली है, कहाँ अनलोडिंग होने वाली है, गाड़ी में क्या सामान रखा हुआ है, उस सामान की कीमत करोड़ों में है या लाखों में है, सारी चीज़ों के बारे में ट्रेन मैनेजर ही लोको पायलट को भी बताते हैं, स्टेशन मास्टर को भी बताते हैं। साथ में यदि ज़रूरत है प्रशासन को बताने की, तो रेलवे के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऑफिसर्स, उनको भी ट्रेन मैनेजर इन्फॉर्म करते हैं कि इस ट्रेन के अंदर ये सामान है, ये खराब हो सकता है, इसको इतनी जगह पहुंचाना है, इस जगह के इतने डिब्बे हैं, इस स्टेशन पर इतने डिब्बे कटेंगे। सारी जानकारी ट्रेन मैनेजर के पास ही होती है और ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी पूरी ट्रेन की होती है, यानी कि ट्रेन मैनेजर पूरी ट्रेन का मालिक होता है, इंचार्ज होता है। लोको पायलट केवल लोको का इंचार्ज होता है, लोको का मालिक होता है, लेकिन ट्रेन मैनेजर पूरी ट्रेन का इंचार्ज, पूरी ट्रेन का मालिक होता है। तो दोस्तों अब बात आती है ट्रेन मैनेजर की सैलरी की, जिसके बारे में अक्सर करके लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ट्रेन मैनेजर की सैलरी की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सैलरी क्या होती है ट्रेन मैनेजर की? तो दोस्तों ट्रेन मैनेजर की जो सैलरी होती है, वो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 45,000, जब ट्रेनिंग का टाइम होता है तब 45,000 के आसपास सैलरी होती है, क्योंकि उसमें 29,200 बेसिक पे होती है और डीए, दो चीजें जुड़ के आती हैं, 2 महीने ट्रेनिंग का और जो एलआर 1 महीने एलआर का। तो इस 3 महीने में 45,000 सैलरी मिलती। उसके बाद जब इंडिपेंडेंट वर्किंग शुरू हो जाती है या प्रॉपर सीएमएस पर एलआर शुरू हो जाती है, तब कितनी सैलरी होती है? तो दोस्तों जब फर्स्ट टाइम ड्यूटी होती है, फर्स्ट मंथ होता है, जॉब का ड्यूटी करते हैं फर्स्ट मंथ, उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी लगभग 65,000 के आसपास होती है। स्टार्टिंग सैलरी, फर्स्ट सैलरी होती है 65,000। तो कुछ इस तरीके से ट्रेन मैनेजर की जॉब होती है। बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत बेहतरीन जॉब है, आप भी इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं, जीएस के लिए स्पीडी, मैथमेटिक्स के लिए एचडी यादव और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की भी काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं और साथ में रुक्मणी पब्लिकेशंस की भी काफ़ी अच्छी बुक आती है। तो दोस्तों मैं आपका साथी रेलवे जासूस, हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे जासूस पर पड़ी हुई हैं बहुत सारी वीडियोस, जिसमें कि ट्रेन मैनेजर का इंटरव्यू, लोको पायलट का इंटरव्यू, स्टेशन मास्टर का इंटरव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, जहाँ पर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रेलवे जासूस। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।